राजधानी दिल्ली में निरामयी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को किताबें और बैग वितरित किए गए। निरामयी वेलफेयर फाउंडेशन कई वर्षों से बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन और शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य है कि देश में हर एक बच्चे को शिक्षा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। मेरा नाम अजय सिंह है। आज ये निरामयी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में मुझे जानकारी हुई थी। ये लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए जो इतना शिक्षा के लिए जो इन्होंने अपने फाउंडेशन की तरफ से चला रखा है, तो मेरे अंदर से भी एक जिज्ञासा हुई कि एक इस यज्ञ में एक बहुत छोटी सी आहुति मैं भी दे सकूं। मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, मैंने बहुत छोटी सी आहुति है, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि इन बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा देश आगे चल सकता है। बिना शिक्षा के तो कुछ भी हासिल नहीं है। अगर इन बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाया रहे हैं ये लोग, तो हम लोग पूरे हर नागरिक का ये धर्म है, हम कोई किसी पे वो नहीं कर रहे हैं, हर नागरिक का ये धर्म है। मैं सबसे ये कहना भी चाहूंगा कि जो लोग कर सकते हैं, जो जितना योगदान इसमें दे सकते हैं, उनको उतना योगदान इसमें देना चाहिए। जिस भी स्तर से दे सकते हैं, चाहे शरीर से दे सकते हो, चाहे धन के रूप में दे सकते हो, चाहे बच्चों को गोद लेकर के, जैसे जो सक्षम लोग हैं बच्चों को गोद ले सकते हैं कि उनकी शिक्षा पे जो भी हर महीने खर्च हो रहा है, उनके रहने खाने पे जो खर्च हो रहा है, वो उसके लिए वो कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया हमको कि जो है 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लोग रख के उन्हें खिला रहे हैं, रखे हुए हैं अपने साथ, उनके पेरेंट्स नहीं है। तो कम से कम ये समाज के लिए एक इतना उत्कृष्ट कार्य है कि जिसकी जितनी भी सराहना की जाए इन लोग के लिए, उतना मतलब वो बिल्कुल जितनी भी सराहना की जाए उतना ही कम है। तो मेरा सबसे ये एक आग्रह है, निवेदन है, जो इनके साथ इस यज्ञ में जितनी भी आहुति दे सकता हो, उस आहुति मान करके बच्चों के लिए करे। मैं यही सबसे कहना चाहूँगा। मेरा नाम दिव्या है। ऐसे सारे बच्चे मुझे ज्योति के नाम से जानते हैं, क्योंकि निकनेम ज्योति है, तो बच्चे मुझे ज्योति ही बोलते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाती हैं? हाँ जी मैम, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। कब से जुड़ी हैं आप? मुझे 5 साल हो गए, लगभग 5 साल हो गए कंप्लीट। किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? मैम बच्चे यहाँ बहुत सारे आते हैं, लगभग 350 बच्चे होंगे। हमारी 3 बैच चल रही है। तो बॉय लोग जो होते हैं, बच्चे जो हमारे हैं, उनकी क्लास शाम को चलती है, तो वो सुबह आते हैं, तो उनकी 2 बैच हो जाती है। फिर शाम को लड़कियों की 2 से 4 की बैच हो जाती है हमारी। मतलब इनको फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं, साथ ही बुक्स, कॉपी, जो भी इनकी नीड होती है वो हम इनकी पूरा करते हैं। साथ ही साथ हम इनको खाने पीने की भी सामान देते हैं, क्योंकि ये बच्चे शायद कोचिंग नहीं जा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम इनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि बच्चे डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। हमारे एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ जाए। जी। मैं बात करूं अगर वेलफेयर फाउंडेशन की, तो किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसे बच्चे भी, जैसे कि बताया आपने कि एक बच्ची थी, हाँ, जिसकी शादी हो गई थी, उसके बारे में क्या कुछ? मतलब जैसा कि उसके थ्रू में पता चला, उनकी फैमिली के थ्रू पता चला कि वो जब 12 साल की थी तो उसके मैरिज हो गए थे, और उसके बाद कुछ एक्सीडेंट हुए होंगे उनके ससुराल में, वो हमसे शेयर नहीं करा। थोड़ी वो नॉर्मल टाइप की हो गई थी। अब जब वो मेरे पास आई तो मुझे बताया नहीं, फिर मैंने धीरे धीरे पता करा, उसी से पूछना शुरू किया, तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक लड़की की बात है। फिर मैंने उसे यहाँ अपने थ्रू उसको स्पेशल मैंने दिया है कि मैं उसे घर तक लेके जाती हूँ, क्योंकि उसे ना पहनने की थी कि किस तरीके से पहना जाता है, किस तरह से लोगों के सामने जाता है। मतलब कुछ जैसे लड़के होते हैं उनके पीछे भी पड़ गए थे। फिर मैंने उसको अपने घर ले जाके 2-3 दिन तक समझाया, शाम तक मैंने उनको वहाँ भी पढ़ाती थी, और अब वो रीडिंग भी करने लगी है और अच्छे से बात भी करने लगी है। अभी उसने आप लोग को दिया भी होगा इंटरव्यू, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। बट अब वो शादी के नाम से कभी मैं पूछती भी हूँ कि करना है, तो वो बहुत डर जाती है। लेकिन हम उसके डर को ख़त्म करना चाहते हैं और उसे आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसका मन है कि मैं जॉब करूँगी, और मेरी यही कोशिश रहेगी, इस पूरे टीम की कोशिश करेगी कि जो बच्चे चाहते हैं उनको हम आगे तक ले जाएं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, वो आए नहीं हैं क्योंकि बॉयज़ है वो, तो उनके एडमिशन नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने उनके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी करवाए हैं, क्योंकि वो बाहर से आए थे बच्चे, कोई बिहार से थे, कोई यूपी से थे, कोई राजस्थान से थे, तो आज वो पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, उनको हमने स्कूल भेजा, यहाँ भी पढ़ाया है। जो बच्चों को अगर टाइम नहीं मिलता, किसी कारण से अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो मैं उनको घर पे बुलाकर पढ़ाती हूँ कि उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूँ। बच्चों को टूर भी ले जाते हैं, बच्चों के जो खाने पीने की जो भी चीज़ें होती है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। ऐसे ही अपने क्षेत्र में, अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।